Hello, learners and subscribers. How are you? Fine, sir. I am also fine. Very nice. Well done. You are most welcome in my studio. आज का हमारा नया टॉपिक है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना है। ओके गाइस, मैं खाली स्थान दिया हुआ हूं, इनमें क्रिया का सही रूप भरना है। अतः आप यह ध्यान दीजिए कि क्रिया के 5 रूप होते हैं। जी गाइस, इन खाली जगहों में उन पांचों रूपों में से कौन सा रूप भरा जाएगा, यही आपको करना है। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आ सकते हैं। जी गाइस, अतः अब देखिए, मैंने लिखा ही डैश देयर स्टडी, इसमें गो का रूप भरना है। ओके गाइस, हाँ। द सन डैश इन द ईस्ट, इसमें राइज का रूप भरना है। इसमें राइज का रूप भरना है। ही डैश टी एवरी मॉर्निंग, इसमें टेक का रूप भरना है। इसमें टेक का रूप भरना है। ओके गाइस। द बुक डैश टू मी, इसमें बिलोंग का रूप भरना है। इसमें बिलोंग का रूप भरना है। देयर डैश अ फुटबॉल मैच यस्टरडे, इसमें बी का रूप भरना है। बी का वैसे तो मैं 10 रूप लिखवाया हूं, बी के 10 रूप मिलेंगे, 11 भी मिल सकते हैं। फिलहाल आप बी का रूप भरिएगा। डिड यू डैश दिस मोबाइल सेट लास्ट ईयर, इसमें बाई का रूप भरना है। ओके गाइस। अ लेटर इज डैश 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 बाय मी, इसमें राइट का रूप भरना है। ओके गाइस। माय सन ऑलवेज डैश अप एट 5 o'clock, इसमें गेट का रूप भरना है। ओके गाइस, अब आप ध्यान से सुनिए, जो ब्रैकेट में मैं लिखा हुआ हूं वही रूप भरा जाएगा कि वही नहीं भरा जाएगा। यानी उनके हम 5-5 फॉर्म जानते हैं, 5-5 रूप बता चुके हैं। अब उनमें से कौन सा रूप भरा जाए कि वह एक सही अर्थ उत्पन्न हो जाए, सही एक वाक्य बन जाए और उस वाक्य का कंप्लीट अर्थ हो जाए। ओके गाइस, अब देखिए, ही डैश देयर स्टडी, इसमें गो का रूप भरा जाएगा। तो क्या भरा जाए? Went. वेरी गुड। क्यों बेटा? कारण यह है कि स्टडी है, स्टडी के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या भरा जाएगा? Went. वेंट भरा जाएगा। वेरी गुड, इसमें वेंट भरा जाएगा। यानी हम यहाँ पर वेंट लिख देंगे। ओके गाइस, Yes. हाँ, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? वेंट लिख देंगे। तो हो जाएगा ही वेंट देयर स्टडी, ही वेंट देयर स्टडी। दूसरा है द सन डैश है इन द ईस्ट, इसमें राइज का रूप भरना है। तो आप बताइए, राइज से कौन सा रूप भरा जाएगा? Rises. राइजेस। वेरी गुड, RISES। राइजेस क्रिया का कौन सा रूप होता है? पांचवा. 5वां रूप होता है। वेरी गुड, थैंक यू। कारण यह है कि यह डेली, सूर्य डेली निकलता है, यह डेली का काम है, नेचुरल काम है। अतः यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और इसमें क्रिया का 5वां रूप प्रयोग किया जाएगा। अगला है ही डैश टी एवरी मॉर्निंग, इसमें टेक का रूप भरना है। तो वह प्रतिदिन सुबह में चाय पीता है, यही टेंस बन रहा है। तो टेक का कौन सा रूप लगेगा? पांचवा रूप. 5वां रूप। तो क्या हो जाएगा? टेक्स। क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। ओके, तो ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। ओके गाइस। द बुक, उसके बाद डॉट 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 है या डैश है, टू मी, बिलोंग का रूप भरना है। द बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक बिलोंग्स टू मी, यानी बिलोंग्स हो जाएगा BELONGS, बिलोंग्स टू मी। कौन सा रूप भरा जाएगा? 5वां रूप भरा जाएगा, जिसमें एस या ES फॉर्म जो होता है वह क्रिया का 5वां रूप होता है। देयर डॉट 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 अ फुटबॉल मैच स्टार्टेड, इसमें बी का रूप भरना है। तो बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड, हैव, ये सारी चीजें बी के रूप में आती हैं। परंतु यहाँ पर है स्टडी का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कि वाज का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या लगेगा? Was. वाज लगेगा। ओके गाइस,
यानी देयर वाज अ फुटबॉल मैच यस्टरडे, कल फुटबॉल का मैच था। डिड यू डैश दिस मोबाइल सेट लास्ट ईयर, इसमें क्या भरेंगे? अब डिड लगा है, डिड के साथ क्रिया का कौन सा रूप लगेगा? डिड के साथ क्रिया का पहला रूप, यानी डू, डिड, डज तथा मॉडल वर्ब के साथ क्रिया का पहला रूप हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो यानी यही सही है, बाई का बाई ही रह जाएगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। अब अ लेटर इज डैश है बाय मी, अ लेटर इज डैश है, उसके बाद बाय मी। तो राइट का रूप भरना है, तो कौन सा रूप भरा जाएगा? तीसरा पैसिव वॉइस है, यानी कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य हो तो उसमें क्रिया का तीसरा रूप जरूर भरा जाएगा। तो राइट का तीसरा रूप क्या होगा? RITTEN। रिटन की स्पेलिंग में ध्यान देना, डबल TEN होता है गाइस, ओके। यानी अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ओके गाइस। माय सन ऑलवेज डज अप एट 5 o'clock, तो गेट का रूप भरना है, मेरा पुत्र हमेशा 5 बजे जगता है, ता है, तो माय सन थर्ड पर्सन है, अतः गेट का कौन सा रूप होगा? पांचवा रूप, अर्थात गेट हो जाएगा, ओके। अब आपको पकड़ में आ गया कि क्रिया का कौन सा रूप भरा जाए तो यह वाक्य सही हो जाएगा। तो देखिए, ही वेंट देयर यस्टरडे, यहाँ वेंट भरा गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ राइजेस भरा गया। ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, यहाँ टेक्स्ट भरा गया। द बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक बिलोंग्स टू मी, यहाँ बिलोंग्स भरा गया। देयर वाज अ फुटबॉल मैच यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट को सूचित कर रहा है, ओके गाइस जी। तो बी का वाज रूप भरा जाएगा, ओके। डिड यू, अब डिड लग गया तो क्रिया का पहला रूप होना चाहिए, तो डिड यू बाई दिस मोबाइल सेट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बतला रहा है कि अब पास्ट इंडेफिनिट है, और डिड बतला रहा है कि मेरे साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, रिटन बाय मी, रिटन में डबल टी होता है, याद रखिएगा। माय सन ऑलवेज गेट्स अप एट 5 o'clock, ओके गाइस जी। इस प्रकार से आप पूरा उतार लिए होंगे और क्रिया का कौन सा रूप सुटेबल हुआ वो भी भर लिए होंगे, जान गए होंगे। अतः हम अपनी वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।